हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरो कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ फायर साइन के लिए लेकर आई हूँ जून मंथ की, यानी कि 1 जून से लेकर ये जो रीडिंग है पूरे जून मंथ की रीडिंग है ये गाइस। और फायर साइन वालों के लिए है, यानी कि एरीज, लियो एंड सजिटेरियस के लिए मेरी टैरो कार्ड रीडिंग है ये। और एरीज, लियो एंड सजिटेरियस के लिए जून मंथ का कैसा रहेगा, उनका कैरियर और उनका रिलेशनशिप, दोनों ही चीज़ों पर हम देखेंगे। और जो भी स्थिति आएगी मैं सारी चीज़ें जो है वो आपको बताने वाली हूँ कि क्या कुछ होने वाला है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे भी से कहना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग है अगर रेजोनेट होती है तभी इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखिएगा। वैसे तो एरीज, लियो, सजिटेरियस काफ़ी सारे हैं इस वर्ड में, तो ज़रूरी नहीं है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग हर एरीज, हर लियो और हर सजिटेरियस के साथ परफेक्ट रहे। लेकिन अगर मैच करती है तो आप, मेरी कोशिश रहती है कि मैं पूरा मैच करा के दूँ, पूरा रीडिंग जो है वो रेजोनेट करा के दूँ, बट उसके बाद भी अगर आपसे रेजोनेट हो तभी आप इसको कम्प्लीटली देखिएगा। सो एरीज के लिए पहले हम कर लेते हैं। तो जो कार्ड है वो एरीज के लिए ही निकल कर आ गया है पहले से ही, एरीज वालों के लिए के नाम। तो मैंने ये जो कार्ड है रख लिया है, और ये कार्ड नाइट ऑफ कप्स का है, एरीज आपके लिए है ये टैरो कार्ड। सो एरीज, सन साइन, मून साइन, वीनस साइन, किसी भी साइन से देख सकते हैं, लेकिन रीडिंग का रेजोनेट होना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि आपको कोई भी गलत फहमी ना रहे, और आपको जो साइन आपको लगता है कि हाँ इस साइन से मुझे रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट मेरी जाती है, उस साइन से आप आराम से देख सकते हैं। कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। ओके एरीज, तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास एरीज आया था, नाइट ऑफ कप्स, एंड सेकंड कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड थर्ड कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। एक कार्ड हम एरीज आपके लिए और लेंगे। पावरफुल एनर्जी आ रही है एरीज, पावरफुल एनर्जी, बिल्कुल सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे कहूँगी एरीज की, पता चल चुका है आपको, सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया है। से मतलब आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की हर एक बात, जहाँ तक मैं देख रही हूँ इस टैरो कार्ड में, काफ़ी सारे जो एरीज हैं उन्हें सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया। यानी कि जो भी बात है जिसके पीछे उनका और आपका रिलेशन डिस्टर्ब हुआ, वो सारी बातें पता चल गई हैं। और अगर थर्ड पार्टी है उनके बीच में, यानी कि आप दोनों के बीच में, एरीज वालों के बीच में अगर थर्ड पार्टी है, उनके रिलेशन थर्ड पार्टी की वजह से डिस्टर्ब हो गया, तो वो सारी चीज़ें भी उनको क्लियर हो गई होंगी अभी तक। और मैं यहाँ सारी चीज़ों को देख रही हूँ, तो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ रीडिंग। तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि एरीज काफ़ी ज़्यादा घुटन, काफ़ी ज़्यादा टेंशन मैं देख रही हूँ इस टाइम पर, आपको बहुत टेंशन हो रही है, किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को पकड़ कर बैठे हैं। मैं ये बोलूँगी एक पॉइंट पर आकर ना स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं आप। आपको लग रहा है कि रिलेशन में कि कब, कैसे और किस तरीके से दोबारा से हमारा रीयूनियन होगा, कैसे दोबारा से हमारा रिस्टार्ट होगा। कोई पर्टिकुलर इंसान है, कोई भी थर्ड पार्टी, फैमिली हो सकती है, ही शी हो सकता है, जो भी है, उसकी वजह से काफ़ी हद तक रिलेशन में डिस्टर्बेंस आ रहा है। एरीज, आपकी जो मेन प्रॉब्लम है आपके रिलेशन में, वो मेन प्रॉब्लम थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन का कंट्रोलिंग नेचर, जो उसने आपके पर्सन को प्रॉपर तरीके से अपने कंट्रोल में कर रखा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी हो रही है कि कहीं ना कहीं इस टाइम पर वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं आपको लेकर, आपकी किसी बात को लेकर आपका पर्सन दुखी है, किसी बात को लेकर चिंता में है, और कहीं ना कहीं परेशान है। ये कार्ड्स में इस चीज़ को देख रही हूँ, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है आप दोनों के रिलेशन में, नहीं चाहती है कि आपका रिलेशन आपस में बने और आप आगे जाए। थर्ड पार्टी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, मुझे यहाँ पर एक क्वीन दिखाई दे रही है जो मैजिक भी कर रही है, और कंट्रोलिंग नेचर का, इस कप के ज़रिए, ये जो कप बना हुआ है, इस कप के जरिए सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में करना चाहती है ये पर्सन। और काफ़ी हद तक एक मैजिक करके उसने कंट्रोल करके रखा हुआ है आपके पर्सन को। ये सिचुएशन यहाँ टैरो कार्ड में इसमें आ रही है, ठीक है। एंड जैसे मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे समय बीतेगा, यानी कि 15 जून से स्थिति जो है, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगी, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप्स का। यस, थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रही है। थर्ड पार्टी को लेकर, रिलेशन को लेकर, पर्सन को लेकर बहुत चिंता में है एरीज, बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, और रातों में जाग रहे हैं,
सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, ओनली वन थिंक कि भाई कैसे चीज़ें ठीक होंगी। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लेकिन एक चेंज दिखाई दे रहा है, एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है आपके रिलेशन में। वो चेंज जो है वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं वापसी का टाइम है पर्सन का, काफ़ी ज़्यादा रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, और काफ़ी एरीज वालों के पर्सन जो है वो कम बैक हो सकते हैं उनकी लाइफ में जून मंथ में, यानी कि 15 जून से लेकर जो टाइम मैं देख रही हूँ वो कम बैक होने का टाइम है आपके पर्सन का, और एक अच्छा रिलेशन वो अपने साथ लेकर आएंगे आपके लिए। यानी कहीं ना कहीं जो ये कप है, यानी कि उन्होंने जो रिलेशन आपके साथ रखा है उस रिलेशन को वापस से दोबारा से कोई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दोबारा से रीस्टार्ट होकर आपकी ज़िंदगी में लाइफ में वापस आ रही हैं। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि दोबारा से जो चीज़ों के बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हो, सोच रहे हो कि भाई ये इंसान मेरी ज़िंदगी में दोबारा से आ जाए, या फिर उसके साथ अपने बहुत ज़िंदगी में खुशियाँ जो है वो अभी तक पास्ट में बहुत खुशी रहे आप, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जाने से या फिर उनकी थर्ड पार्टी के आने की वजह से आपकी ये पोजीशन हो गई कि आप एकदम से टूट गए। तो वो सारी चीज़ें जो है वो रिपेयर होने का टाइम है, मैं देख रही हूँ, क्योंकि कम बैक हो रहे हैं आपके लाइफ में अगेन। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में हो रही है एरीज़। काफ़ी हद तक मैं बोलूँगी कि जून का मिड से लेकर लास्ट टाइम का टाइम जो है वो आपके रिलेशन के लिए बेस्ट टाइम है। तो यहाँ पर माइंड को नेगेटिव बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रखिए। गॉड यूनिवर्स ने अगर कोई चीज़ ऐसी हुई है कि जो आपसे चली गई है, वो यूनिवर्स आपको वापस ज़रूर देगा। मैं यहाँ पर वो सिचुएशन आपके लिए एरीज़ देख रही हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक एरीज़। एंड मैं आपसे बोलूँगी कि अगर आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़ एरीज़, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर नए आए हैं। सो लियो, ये जो रीडिंग है वो जून मंथ की है, जून 2021 की। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लियो मेरे चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन मेरे टैरो कार्ड रीडिंग तक का आप तक जो है वो पहुंच जाए। सो लियो, चलिए चेक करते हैं आपकी पर्सन की एनर्जी की क्या एनर्जी जो है वो इस टाइम पर आपकी रिलेशन की हो रही है। लियो, ओके, 8 ऑफ बैंड्स का कार्ड निकला है लियो के लिए, 4 ऑफ सोर्ड्स, द फूल एंड 10 ऑफ पेंटिकल। लियो यहाँ पर सोच विचार बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, सोच बहुत ज़्यादा है, किसी बात को लेकर ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ को लेकर परेशान है। कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन दिखाई दे रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशन दिखाई दे रहा है जो शायद बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। कहीं ना कहीं से किसी ने वादा किया है, कोई कमिटमेंट किया है किसी दूर से किसी ने कि भाई मैं आपकी ज़िंदगी से कभी नहीं जाऊँगा, या फिर आपकी ज़िंदगी में मैं वापस आऊँगा, या फिर मैरिज का प्रॉमिस, मैरिज का वादा। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर आपके रिलेशन में दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ज़्यादा दूर का रिलेशन मुझे कोई दिखाई दे रहा है, जिसकी बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत ज़्यादा फिक्र है। यहाँ पर आपकी पर्सन की स्थिति मैं देख रही हूँ कि वो भी 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो भी दुखी हैं, कहीं ना कहीं आपको लेकर, किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में ब्लॉक कम्युनिकेशन है, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी बात को लेकर आर्ग्यू हुई है। जून मंथ में देख रही हूँ कि चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, जून मंथ में मैं देख रही हूँ चीज़ें ठीक हो रही हैं, यानी कि कोई दूर से वापस जो जिसने कमिटमेंट दिया था या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है उसमें आपको सक्सेसफुल मिलने वाली है, यानी कहीं दूर से कोई कमबैक होने वाला है आपकी लाइफ में, वापस से आपको नॉक करेगा, वापस से आपको मैसेज करेगा, वापस से आपको कॉल करेगा। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। ब्लॉक कम्युनिकेशन यदि है आपका लियो, बात काफ़ी दिनों से नहीं हो रही है, तो पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर, या फिर आपके फ्रेंडली फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, या फिर आपके जो भी जानने वाले होंगे, जो आपको और उनको दोनों को जानते होंगे, उनसे काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में बातचीत चल रही है, पूछताछ चल रही है कि भाई आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो यानी कि इंटरेस्ट है आपकी पर्सन को, अभी आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है जून मंथ में, क्योंकि उन्हें कम बैक होना है। कहीं ना कहीं रात में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, अकेले टाइम में अलोन फील कर रहे हैं आपके बिना,
तो यहाँ पर सिचुएशन जून मंथ में आपकी फेवर में होने वाली है। मैं तो यही बोलूँगी कि कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी कमिटमेंट अगर उन्होंने दिया है आपको, या फिर कुछ किसी बात को लेकर आपकी शादी रुकी पड़ी हुई है, तो वो चीज़ों में सुधार आएगा। अगर आप मैरिड कपल हैं, आप शादीशुदा हैं, तो यहाँ पर आपका पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आ सकता है दोबारा से, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको आपकी फ़िक्र हो रही है जून मंथ में। कहीं ना कहीं वो सोच रहा है इस चीज़ को कि मैं कैसे वापस जाऊं। और आपकी जो मैरिड कपल के लिए मैंने बोला, यहाँ पर सारी सिचुएशन जो अगर बहुत ज़्यादा रिलेशन है आपका, चाहे आपका कोई भी रिलेशन हो, मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी हो, लेकिन यहाँ पर पूछताछ बड़ी चल रही है आपके बारे में, खोज खबर जानने की इच्छा है आपके पर्सन को, तो वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं। यहाँ पर सिचुएशन जो है वो मैं देख रही हूँ कि जून मंथ में कोई स्थिति ऐसी भी बन सकती है, एक ऐसा योग बन सकता है कि कहीं ना कहीं आप किसी भी बात में थोड़ी सी अनमेच्योरिटी दिखाएं, तो जल्दबाजी दिखाएं, तो थोड़ा जल्दबाजी से बचना है। यानी कि अगर कोई पर्सन कोई ऑफ़र दे रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं, या फिर कोई नया रिलेशन बन रहा है, कोई न्यू बिगनिंग आपको मिल रही है, क्योंकि न्यू बिगनिंग के भी चांस हो सकते हैं जून मंथ में। ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि न्यू बिगनिंग आपकी बन जाए आपके पर्सन के साथ, या किसी न्यू पर्सन के साथ। तो पहले किसी भी चीज़ को थोड़ा सोच लेना, समझ लेना, उसके बाद उस चीज़ में आगे बढ़ना। बाकी सारी चीज़ें जो है लियो ठीक है, निगेटिविटी को लाने की ज़रूरत नहीं है, माइंड को पॉजिटिव रखना, क्योंकि कार्ड अच्छे आए हैं। तो अगर आप माइंड पॉजिटिव रखोगे तभी आप आगे प्रोग्रेस करोगे, सारी चीज़ें जो है वो आपके कंट्रोल में होंगी और होंगी ज़रूर। सो गुड लक एंड लियोस, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड पर्सनल अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग चाहते हैं तो फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय। हे सजिटेरियस, ये जो रीडिंग है वो जून मंथ की रीडिंग है कि जून मंथ कैसा जाने वाला है आपका, आपके रिलेशन का, आपके पर्सन का, एंड पूरे जून मंथ की रीडिंग है। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नए नए आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड जून मंथ में देखते हैं क्या कुछ होने वाला है सजिटेरियस के लिए, क्या कुछ लेकर आया है जून मंथ हमारे सजी के लिए। तो चलिए क्या स्थिति है देखेंगे। स्टक हो रहा है कार्ड, मैं कोशिश करती हूँ कार्ड्स को अपने से लेने की। ओके ओके, सजिटेरियस के लिए देखते हैं क्या सजिटेरियस के लिए कार्ड्स आते हैं एंड क्या सिचुएशन बनती है सजिटेरियस के लिए जून मंथ में। ओके, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग। वाओ वाओ, अरे तो पास्ट का पर्सन बड़ा दुखी हो रहा है, सैड पोजीशन में हो रहा है सजिटेरियस आपके लिए। न्यू बिगनिंग, कोई नया नया आपके लाइफ में आ रहा है और पास्ट का देख देख के दुखी हो रहा है कि मेरे साजी जो है वो कहीं दूर ना चले जाए हमसे। चलिए देखते हैं क्या स्थिति बनती है साजी आपकी। ओके, कोई तो है सजिटेरियस जो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है इस टाइम आपके लिए जून मंथ में, बहुत पेनफुल हो रहा है उसके लिए जून मंथ। यानी कि आपको ले लेकर यादें आ रही हैं, आपको ले लेकर दुखी हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, सोच रहे हैं मेरी लाइफ में कब आओगे, कब आओगे, कब वापस आओगे सजिटेरियस। 1 कार्ड्स की नीड है, मैं चाहती हूँ कि मुझे मिल जाए, अपने से आ जाए 1 कार्ड्स। कोशिश करती हूँ, नहीं मिलेगा तो मैं निकाल लूँगी अपने से सजिटेरियस। ओके, स्ट्रक हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एनर्जी रुक गई है आपकी, रुक गई है एनर्जी सजिटेरियस। ओके, गॉड प्लीज़ गॉड, यूनिवर्स प्लीज़। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए सजिटेरियस, तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। ओके सजिटेरियस, तो मैं यहाँ पर चारों कार्ड्स आ चुके हैं आपके, एंड देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ सजिटेरियस कोई ना कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। पास्ट का पर्सन, कोई एक ऐसा सिचुएशन जो उसको रातों की नींद जिसकी डिस्टर्ब हुई पड़ी हुई है आपकी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं, कुछ डिसीज़न ले रहे हैं, दुखी हैं, अपसेट है आपके लिए, आपको सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर मैं न्यू बिगिनिंग देख रही हूँ कि कोई न्यू बिगिनिंग है, कोई नया आपके लाइफ में आने वाला है, जो काफ़ी दूर से भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि लॉन्ग टाइम रिलेशन रखे वो आपके साथ, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन का भी हो सकता है। बट कोई तो है ऐसा सजिटेरियस जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, कोई पास्ट का पर्सन, यानी कि आपके और आपके पर्सन सजिटेरियस, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी गलत फहमियाँ हैं वो जून मंथ में सारी ख़त्म होने वाली है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दुखी हैं। जब आपको वो वापस से नॉक करेंगे, मैसेज करेंगे, तो आप उनसे बात कर सकते हैं और अपना रिलेशन को वापस से कंट्रोल में कर सकते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई न्यू बिगिनिंग आ रही है, तो अगर आप फ्रेश बिगिनिंग चाहते हैं तो भी आपके लिए आ रही है, और अगर आप अपने पास्ट के पर्सन के साथ वापस से रीयूनियन चाहते हैं तो वो भी चीज़ जो है वो आपको मिल रही है। तो सजिटेरियस जून मंथ मैं बोलूँगी काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके लिए। सो
थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव कर लीजिए। आपका पास्ट का पर्सन तो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति को बता रहा है कि वो लौट आएंगे, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो एक न्यू बिगनिंग, फ्रेश बिगनिंग चाहिए आपको, कि पास्ट के पर्सन चाहिए आपको, ये सजिटेरियस आपके ऊपर छोड़ा है मैंने, बट जून मंथ आपका है। सो गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड पर्सन के लिए मुझे कॉल मैसेज कीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।